दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कुछ सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करेंगे, जैसे लोकेशन हो गया, सेल्स चैनल हो गए, या फिर यहाँ पे डोमेन कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, डोमेन कॉन्फ़िगर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई डोमेन किसी दूसरे अ, जो डोमेन प्रोवाइडर होते हैं वहाँ से लिए हुए हैं, लेट से गोडैडी से लिए हुए हैं या एनी अदर से, तो अ, कैसे उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डोमेन लेना चाहते हैं शॉपिफाई से, तो आप कैसे ले सकते हैं उसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, सपोज दैट ये प्रोडक्ट है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सेल्स चैनल नज़र आएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा, बट कहाँ कहाँ अवेलेबल रहेगा, तो मोर एक्शन पे यहाँ पे आएंगे। मोर एक्शन पर भी होता है, बट अभी फ़िलहाल सेल्स चैनल नहीं है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन स्टोर पे अवेलेबल है, फेसबुक, गूगल पे। यहाँ पे अगर मैनेज करेंगे सेल्स चैनल, तो यहाँ पे बाय नाउ बटन हो गया। किसी दूसरे साइट पे एक बटन ऐड कर सकते हैं, उस पर क्लिक करके कोई बंदा परचेस कर सकता है। गूगल और फेसबुक पर भी आप सेल कर सकते हैं, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करेंगे, राइट। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको सेल्स चैनल सेक्शन में जाना है और सेल्स चैनल को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। लाइक ऑनलाइन स्टोर फेसबुक, सो व्यू अवेलेबल प्रोडक्ट ऑन फेसबुक, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सेल्स चैनल को। कोई दूसरा सेल्स चैनल है तो उसे भी ऐड कर सकते हैं, जैसे इस पर क्लिक करना है और कई सारे अदर सेल्स चैनल हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको वो सेल्स चैनल अवेलेबल नहीं है जो आप जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, तो विजिट शॉपिफाई ऐप स्टोर, और इस ऐप स्टोर के अभी सेल्स चैनल ऐड कर सकते हैं। कभी कभी दोस्तों होता क्या है, ये सारे जो सेल्स चैनल यहाँ पे अवेलेबल हैं, ओके, कभी कभी होता क्या है कि किसी ऐप के द्वारा उस पर अवेलेबल करवाना चाहते हैं प्रोडक्ट को, तो उसको यहीं से आप कॉन्फ़िगर करेंगे इस जगह से। नाउ दोस्तों मैं आ जाता हूँ लोकेशन। अगेन ये लोकेशन क्या है, जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे थे तो आप लोकेशन प्रोवाइड करते हैं कि किस लोकेशन से आप जो है स्टोर को मैनेज कर रहे हैं, तो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है। आप चाहे, ये बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैनेज द प्लेस योर स्टॉक इन्वेंट्री, फुलफिल ऑर्डर एंड सेल प्रोडक्ट। यू आर यूजिंग वन ऑफ 4 लोकेशन अवेलेबल ऑन योर प्लान। सो किस जगह से, किस लोकेशन से आप शिपमेंट करेंगे, इन्वेंट्री मैनेज करेंगे, ऑर्डर फुलफिलमेंट कर रहे हैं, उसको यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। देन आ जाता है दोस्तों डोमेन, सबसे इम्पॉर्टेंट। लाइक आपका स्टोर का एक डोमेन नेम होगा, जैसे worldgyan.com। अगेन मान लीजिए कि आप अगर कपड़ा बेचते हैं तो clothes.com, या ये तो बहुत ही यूनिक नेम है जो ऑलरेडी अवेलेबल होगा डोमेन, बट ऐसा डोमेन जो अवेलेबल हो, वो डोमेन आपको आइडेंटिफाई करना है जो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करेगा। उस डोमेन में आप, अगर डोमेन नहीं है तो यहाँ से परचेस कर सकते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पे लेट से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बाय ज्ञान, बाय ज्ञान, बाय ज्ञान कॉम करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बाय ज्ञान कॉम। मैं आपको दिखाने के लिए अभी कुछ भी डाल रहा हूँ, ओके। तो ताकि मैं ऐसा डालूँ ताकि वो अवेलेबल हो, तो देख सकते हैं ये वाला अवेलेबल है buyGyanCom.com करके, तो उसको आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। उसका यहाँ पे प्राइस भी लिखा हुआ है $14। आप अगर GoDaddy से लेना चाहते हैं, किसी दूसरे रजिस्ट्रार से लेना चाहते हैं डोमेन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी दूसरे से भी ले सकते हैं। उसको भी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप यहाँ से चाहते हैं तो यहाँ से भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ दोस्तों आप चेंज प्राइमरी ट्रांसफ़र डोमेन पे आप क्लिक करेंगे, नॉट ट्रांसफ़र, आपको ये वाला कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन, तो जो आपके पास पहले से डोमेन है, लेट से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ worldgyan.com जो ऑलरेडी परचेस किया हुआ है। देन यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों ये डालने के बाद कनेक्ट योर डोमेन को मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए पहले कनेक्शन वेरीफाई, मैं इस पर क्लिक करता हूँ।
तो वेरीफाई द कनेक्शन टू मेक श्योर योर डोमेन इज़ अप। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों ये सी नेम और रिकॉर्ड ये यहाँ पे डालना पड़ेगा। कनेक्शन इज इनकम्प्लीट, तो यहाँ पे दोस्तों ए और सी नेम ये दोनों वहाँ पे डालने पड़ेंगे। वो डालने से ये कनेक्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, उसके डीएनएस, जैसे गोडैडी में आप गोडैडी से आप परचेस किए हुए हैं तो उसके डीएनएस में जाना है और आपको वहाँ पे टाइप करना है ए रिकॉर्ड @ एंड देन आपको आईपी एड्रेस डालना है यहाँ से कॉपी करके। उसके बाद सी नेम shop.shopify.com। ओके, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डालना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से। तो इस तरह से आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, आपके पास अगर एग्जिस्टिंग डोमेन है तो बड़े आसानी से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आपने डोमेन यहाँ पे परचेस कर लिया बट आप डोमेन को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं क्योंकि आप स्टोर को मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं। ट्रांसफ़र डोमेन के ऑप्शन पे जाकर भी आप कर सकते हैं। ओके, तो इंटर द डोमेन यू वुड लाइक टू ट्रांसफ़र टू शॉपिफाई। तो आप शॉपिफाई में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सपोज गोडैडी पे लिया बट गोडैडी को आप मैनेज नहीं कर रहे हैं तो गोडैडी से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब वो टोटली मैनेज हो जाएगा यहाँ से, अब गोडैडी का कोई लेना देना नहीं हुआ। ओके, यहाँ पे ये ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि कहाँ से आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मीन्स यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं शॉपिफाई में, राइट। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपने डोमेन कोई परचेस किया हुआ है और इसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी दूसरे रजिस्ट्रार के पास, तो वहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डोमेन ट्रांसफ़र करने का। उसके बाद आ जाता है नोटिफिकेशन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। नोटिफिकेशन मतलब कोई परचेस करेगा ऑर्डर तो उसको एक मेल जाएगा, ऑर्डर कन्फर्मेशन मेल जाएगा। ऑर्डर एडिट किया तो उसका मेल जाएगा, ऑर्डर का इनवाइस, ऑर्डर कैंसिल करेगा तो मेल जाएगा। तो सेंड ऑटोमेटिकली टू द कस्टमर आफ्टर दे प्लेस देयर ऑर्डर, रिफ़ंड के लिए जाएगा। तो जो भी एक्टिविटीज़ होगा उसके लिए एक नोटिफिकेशन जाएगा मेल के माध्यम से, तो उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कस्टमाइज एंड देन यहाँ पे अभी फ़िलहाल मेरा जो ऑर्डर जाएगा वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देने वाला है। देख सकते हैं ऑर्डर आईडी कंफर्म्ड एंड समथिंग लाइक दैट, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, व्यू योर ऑर्डर। एंड देन यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि समरी आ रहा है। और कभी किसी केस में अगर आप लाइक मेंबर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, ओके, कि मान लीजिए कि कोई बंदा लॉगिन किया हुआ है, मेंबर बन गया है, तो वो मेंबर के लिए कुछ स्पेशल प्रोडक्ट आप देना चाहते हैं और जो मेंबर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, मंथली आपको पैसा पे करना पड़ेगा। अगर आप प्राइम मेंबरशिप, जैसे अमेजोन का सिस्टम ही ले लीजिए, प्राइम मेंबर हैं तो उसके लिए एक एडिशनल ऑफ़र होता है, कुछ एडिशनल में भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, वो केवल और केवल सिर्फ प्राइम मेंबर वाले के लिए ही होते हैं या कुछ डिस्काउंट में मिलते हैं वो प्रोडक्ट। तो वो सारे चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसमें आप मान लीजिए कि कोई सब्सक्रिप्शन लेता है तो उसको एक मेल जाएगा और उस मेल में वो लिंक होगा प्रीमियम अकाउंट क्रिएट करने के लिए। जो अकाउंट वो क्रिएट करेगा उसको आप प्रीमियम मेंबर मानेंगे और उसी को कुछ प्रोडक्ट ऑफ़र करेंगे। तो ये भी चीज़ कर सकते हैं, मेल पे भेज सकते हैं, उससे वो अकाउंट क्रिएट कर सकता है। तो फिलहाल के लिए अभी मैं बता रहा था कि टेम्पलेट कैसा दिखेगा, तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा ऑर्डर कन्फर्मेशन का। नाउ मैं दिखाऊं ऑर्डर अपडेट के लिए ऐसा दिखेगा, ऑर्डर अपडेटेड। देन इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखेगा इनवाइस, पेमेंट ऑफ इतना इज ड्यू, समथिंग लाइक दैट। तो दोस्तों वेरियस यहाँ पे टेम्पलेट हैं, यूज कर सकते हैं। अब बात ये हुआ कि अब हम इसे यहाँ पे लोगो, मान लीजिए लोगो ऐड करना है तो लोगो चूज करेंगे, लोगो का पिक्सल ऐड कर देंगे, कलर चेंजेस कर सकते हैं। तो इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आप चाहें तो कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं ऑर्डर कंफर्म पे क्लिक करूँगा तो उसका टेम्पलेट है। अगर मान लीजिए कि टेम्पलेट को चेंज करना है, जो मैसेज था वो सही आपके नज़र नहीं आ रहा था, तो जैसे ईमेल का नोटिफिकेशन है तो उसका ऑर्डर नेम डाल देने से क्या होता है दोस्तों, ऑर्डर का आईडी यहाँ पे आ जाता है। उसी टाइप से यहाँ पे कुछ सिंटैक्स दिए हुए हैं, उसका एक लिक्विड सिंटैक्स है, उसका एक मीनिंग होता है। जैसे कि कैप्चर ईमेल टाइटल, ईमेल का जो टाइटल होगा वो यहाँ पे
पिक कर लेगा एंड आप बोलेगा थैंक यू फॉर योर परचेस। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए पहले से कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि सब आपको याद करना है। कैप्चर ईमेल टाइटल, लाइक कैप्चर ईमेल टाइटल करेंगे, फिर कैप्चर ईमेल बॉडी करेंगे तो बॉडी कैप्चर होगा। तो ये सारे जो लिक्विड सिंटैक्स मिल रहे हैं आ, करते करते तो हो ही जाएगा, ऑफ कोर्स लॉन्ग एट द एंड आप समझ जाएंगे। बट अभी के लिए तो पहले से ही दिया हुआ है, जस्ट आप जहाँ यूज करना चाहते हैं, ये नेम से भी समझ में आ रहा है कि ईमेल का टाइटल है, और कैसा दिखेगा वो भी आपको नज़र आ रहा है वो टेम्पलेट। तो दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, तो बड़े आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, कस्टमर का फर्स्ट नेम हो गया, अगर लास्ट नेम करेंगे तो लास्ट नेम आ जाएगा, राइट। तो उस प्रकार से यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि एक टाइप का HTML है, HTML जो कि बहुत ही मार्कअप लैंग्वेज है, बहुत ही ईजी होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। बट इसमें अगर मान लीजिए कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं कि हमारे पास एक प्रोग्राम है, आप इतने इवनिंग को ये से वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हम लोग कोई गिव अप कर रहे हैं तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई रिवार्ड पार्टिसिपेट करने के लिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन XYZ, या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके लिए टेम्पलेट को चेंज करना पड़ेगा, वो डिज़ाइन जो भी यहाँ पे चेंज करेंगे उसको आप चेक करके भी देख सकते हैं। कस्टमाइज के सेक्शन में जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे कैसा दिख रहा है। अब ये जो वर्ल्ड ज्ञान आ रहा है, ये जो ऑर्डर का ID आ रहा है, ऑर्डर का नेम आ रहा है, समथिंग प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, तो उन सारे को कस्टमाइज कर सकते हैं। ये जो डायनेमिक डेटा आ रहा है, तो उन सारे को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जस्ट ऑर्डर के उस पार्टिकुलर पर क्लिक करना है, उसका टेम्पलेट आ जाएगा। उसी टाइप से दोस्तों है एसएमएस। एसएमएस अगर मोबाइल पर जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे हाय, कस्टमर का फर्स्ट नेम होगा, कुछ यहाँ पे लॉजिक लिखे हुए हैं, राइट। तो आप इससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और एक मैसेज भेज सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये जो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक थे, मैं उसको कवर कर दिया इस सेटिंग्स में। और फिर भी किसी प्रकार का डाउट होता है तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए। और थैंक यू।